आज हम देखते हैं कि एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या होता है। हम यहाँ पर अनसिमेट्रिक एल्कीन लेकर चलते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसकी रिएक्शन HBr और H2O2 इसके साथ करवाएंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH H CH2Br। आपका हाइड्रोजन वहां पर जाएगा जहां पर कम हाइड्रोजन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जहां पर कम हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन वहां पर शिफ्ट होगा और आपका जो ब्रोमीन है वो वहां शिफ्ट होगा जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है। और एंटी मार्कोनिको की नेसेसरी कंडीशन है कि HBr के साथ आपका H2O2 होना चाहिए, या तो H2O2 हो सकता है या आपका C6H5COO ट्वाइस O2 ये हो सकता है। इसको हम बेंजोइल पेरोक्साइड बोलते हैं। एंटी मार्कोनिको रूल को हम खराश इफेक्ट या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोला जाता है। ये जो प्रोडक्ट है आपका, ये प्रोडक्ट कैसे पॉसिबल होता है इसका मैकेनिज्म देखते हैं हम। आपके पास यहाँ पर क्या है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, जो आपका ये पेरोक्साइड है OH, यहाँ पे इसका होमोलिसिस होएगा, होमोलिटिक क्लीवेज होएगा। यहाँ पे जो ये बॉन्ड है इसका होमोलिसिस होएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा आपका और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा आपका 2OH रेडिकल, यानी कि इसका क्या हुआ, होमोलिसिस। नेक्स्ट स्टेप में क्या होएगा, आपके पास HBr है, इसका भी होमोलिसिस होएगा यहाँ से, जो आपको ब्रोमीन रेडिकल देगा। तो यहाँ पर H रेडिकल और साथ में बनेगा Br रेडिकल। देन आगे क्या होगा, आपके पास जो एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे जो आपका डबल बॉन्ड है यहाँ पे इसका क्या होएगा, होमोलिटिक फिजन होएगा। तो आपका यहाँ पर बनेगा CH3 CH रेडिकल CH2 रेडिकल। देन आगे क्या होगा कि आपका जो यहाँ पर ब्रोमीन रेडिकल था, अब जो ये ब्रोमीन रेडिकल यहाँ से जो मिला था आपको, ये ब्रोमीन रेडिकल के अटैच होने के, जुड़ने के एक तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर है कि ये ब्रोमीन रेडिकल यहाँ जुड़ सकता है इसके साथ, दूसरी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। तो हम देखते हैं कि अगर आपका जो ब्रोमीन रेडिकल है तो यहाँ जुड़ता है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH Br, यहाँ पर है आपका CH2 रेडिकल। दूसरा क्या हो सकता है कि CH3 CH रेडिकल CH2Br। अब आप देखें यहाँ पर जो आपका रेडिकल बन रहा है वो प्राइमरी रेडिकल है, ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये रेडिकल कौन सा है, प्राइमरी। ये रेडिकल कौन सा है, सेकेंडरी। और आपको पता है कि सेकेंडरी रेडिकल मोर स्टेबल देन प्राइमरी रेडिकल, तो आपका ये पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो अब आपके पास है CH3 CH रेडिकल CH2Br, इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा देखिए। अब क्या होगा, जो आपके पास है ये CH3 CH रेडिकल CH2Br। अब आपके सोल्यूशन में ये तो है नहीं कि हाँ आपके पास एक ही HBr होगा, सोल्यूशन में तो बहुत सारे मौजूद होंगे, तो यहाँ पे दोबारा से इसका क्या होएगा, होमोलिटिक फ्यूजन होगा, और होमोलिटिक फ्यूजन से आपको एक H रेडिकल मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा, Br रेडिकल। जो H रेडिकल है वो आपका अटैक होगा यहाँ पे, तो यहाँ पर बन जाएगा CH3 CH2 और यहाँ पे आएगा CH2Br, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। और साथ में आपका ये Br रेडिकल अलग हो जाएगा, और ये जो Br रेडिकल है फर्दर वो एल्कीन जो प्रेजेंस होंगे सॉल्यूशन में उनके साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पे ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है एंटी मार्कोनिको। तो इसके बाद हम देखते हैं कि आपके पास अगर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में आपके पास या तो टेम्परेचर हो हाई, एट हाई टेम्परेचर पर, एट हाई टेम्परेचर यानी कि आपके पास हेलोजन है, सपोज क्लोरीन है और टेम्परेचर क्या है, हाई, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा आपके पास हो सकता है NBS, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। तीसरा आपके पास क्या हो सकता है, SOCR2 हाइनाइल क्लोराइड। तो इन तीनों में क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका, देखते हैं। जैसे
आपके पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर हम क्लोरीनेशन रिएक्शन करवाते हैं और एट हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? एट हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर पर क्या होगा बच्चों, आपके पास अब की बार जो प्रोडक्ट बनेगा CH2Cl CH डबल बॉन्ड CH2। अब की बार जो आपका ये क्लोरीन, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे इसकी कोई रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होगा और आपका जो हेलोजन है वो कहाँ पे अटैक होएगा, यहाँ पे एलाइलिक प्रोडक्ट बनेगा। एलाइलिक किसको बोलते हैं? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ में जो कार्बन, वहां पे आपका ग्रुप ये सब्स्टिट्यूट होएगा। देन इसके बाद अगर आपके पास CH3 CH CH2, अगर आपके पास NBS है, N ब्रोमो सक्सीनामाइड, तो NBS है तो NBS में आपके पास प्रोडक्ट जो ब्रोमीन अटैच होएगा, NBS आपको क्या देता है? ब्रोमो, और यहाँ पर अटैक होएगा, यहाँ पर आपका बनेगा ये प्रोडक्ट। ओके, ये होता है NBS। इसको बोलते हैं NBS, N ब्रोमो सक्सीनामाइड। यहाँ पर अमाइड ग्रुप है, CON, अमाइड ग्रुप है। ये जो ब्रोमीन है ये आपका जुड़ता है एलाइलिक पोजीशन पर। ठीक है बच्चों। अब अगर आपके पास क्या हो, SOCl2, थाइनाइल क्लोराइड, तो थाइनाइल क्लोराइड है तो यहाँ पे आपका जो क्लोरीन जुड़ेगा वो भी आपका कहाँ जुड़ेगा? एलाइलिक पोजीशन। ये प्रोडक्ट बनेगा।